देखिए ऐसा है कि ये औलाद वाले फूलो फलो यहाँ वहाँ दोनों हैं। जिसके आल औलाद नहीं वो दर्द क्या जाने। प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग है। वो जो कहते हैं 80-20 मतलब हिंदू एक हो जाओ मुसलमान एक हो, इससे तो वोट मिल जाएगा। किससे? इसे हिंदू मुस्लिम को खाली ये मुसलमान है, इनका ऐसे निकाल के हाथ काट के दिखाओ खून कैसे मुसलमान है? का हिंदू मुसलमान अच्छे नहीं होते हैं का जैसे बोलते हैं? तो क्या योगी आदित्यनाथ है जगह जगह बवाल झगड़ा करा दिए थे उनका। क्यों कराते हैं? बवाल झगड़ा क्यों कराते हैं? क्यों कराते हैं क्या बताए। वोट का चक्कर है ज्यादा देखें ज्यादा। मेरे जितने श्रोता है मुझसे पूछते थे ननकू कहाँ है। आज हम आए हैं बाराबंकी के, हमें ननकू जी मिल गए। आप यादव हैं तो इसलिए यादव को बाबा की जरूरत नहीं है। हमारी बात सुनिए। तो वैसे बाबा जिसकी सुनते हैं, ठाकुरों की सुनते हैं, तो उनको ठाकुरों की जरूरत है, यादवों की जरूरत नहीं है। वो वोट दिया था कि हमारे बाबा आएंगे, अच्छा काम करेंगे। हाँ। तो इतना अच्छा काम किया बाबा ने। खाली क्या किया, राशन फ्री में बांट रहे हैं कि जो इंसान काम करने योग्य है वो भी ये काम नहीं करेगा। 80% रहा पहले बीजेपी में, अब 20% बीजेपी में, 80% सपा। और यहाँ हराम की कमाई रखी है तो हमारे पास बुलडोजर चला देगा जी। इतने दीवाने अखिलेश के आप? जी पक्के वाले? पक्के वाले भी बेवकूफ़ नहीं है, सब शिक्षित हो चुके हैं। और बाबा जी का मकसद है वो आरएसएस के हैं, भगवा आतंकवादी। तो किसान आदमी है, किसान साइकिल से चलता है तो साइकिल ही तो ठीक कि हमारे बच्चे जो है 5 साल के 7 साल के हैं, जिनको नाम लिखना आता था इंग्लिश में नाम लिख लेते थे। आज उनसे पूछ लो तो नाम है, वो ये नहीं लिख पाएंगे, 1 2 नहीं लिख पाते हैं। तो आज के 5 साल पहले धान जो रहा 1500 1550 बिक रहा है मोटा, आज बिक रहा है 1100 साढ़े 1100 रुपए। अरे मर गए हैं? ये तो कम हो गया। हाँ नहीं, अच्छे हालात ना बता रहे हैं। हाँ। फिर रात में सोना हराम हो जात, खेत में खड़े रहो, मारू साड़ा जाऊ मारा रहे। ठीक, रात भर गांव में रहते हो? गांव में खेत में रहना पड़ता है। खेत में? वो इसलिए फ्री में बांट रहे हैं कि उनका नाम होगा तो वोट मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा। राष्ट्रवादी बात कहाँ होती है, वो तो इस समय बीजेपी भारत की नंबर 1 अमीर पार्टी बन चुकी है। इतना गेरुए वस्त्र पहने हैं कि एक कोई इंसान पैसा वाला जाता है कहीं भी उसकी सुनवाई होती है। गरीब जाता है भी बताएं दे तो थाने पहुंच जाएं तो 20 लाठी मार के खेत दी जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बाराबंकी का गांव है हरिपुर। हम लोग आए हुए थे, हमने सोचा कि इस इलाके में थोड़ा गुफ्तगू की जाए, क्या माहौल है, क्या परेशानियां हैं। चुनाव पास में आ गया है तो नेता लोग भी अब गांव की दौड़ लगाने लगे हैं। तो इस गांव में एक छोटा सा चाट का ठेला है। पानी के बताशे और समोसे सब नज़र आ रहे थे। भाई लोग चाट खाने में लगे हुए, तो हम भी रुक गए। हमने कहा बातचीत करते हैं और पूछते हैं इस इलाके की हालात क्या हैं। नाम क्या है आपका? जी शिवशरण। शिवशरण जी, पूरा नाम क्या है? शिवशरण यादव। शिवशरण यादव। तो आप तो समाजवादी पार्टी के होंगे वैसे? जी, जी। यादव है इसलिए? जी। तो आप तो पूछना ही बेकार, आप तो बीजेपी की बुराई करने लगोगे। नहीं तो आप पूछिए अगले आदमी। बाकी बिरादरी से पूछिए हाँ ना। बाकी अगले तो बिरादरी। यादव तो मान लेते हैं कि यादव तो भैया है ही सपा। नहीं तो अगले से पूछ लीजिए। अच्छा, कुछ यादव बीजेपी में भी है? हाँ बिल्कुल है, बहुत लोग हैं। अच्छा, आपसे बात करना बेकार। आप साइकिल वाले हो? जी। साइकिल में क्या अच्छा लगता है आपको? हमको बढ़िया लगता है, बस साइकिल अपनी है। साइकिल अपनी है। किसान आदमी है, किसान साइकिल से चलता है तो साइकिल ही तो ठीक। अच्छा, किसान तो खेत में तो कमल का फूल भी आता है। कमल का फूल आता है, वो गुलाब का फूल थोड़ी देर रुकता है। कमल का फूल तो थोड़ी देर तो रुक ही जाता है। हाँ बस थोड़ी देर रुकता है। और साइकिल जिंदगी भर चलती है। मतलब फूल जो है थोड़ी देर रुकेगा, हाँ। साइकिल लंबी चलेगी। ये नई कहानी बता दी आपने जी। अखिलेश यादव ज्यादा अच्छे लगते हैं? क्यों नहीं अच्छे लगते हैं, सब युवा नेता है मेरा। बाकी तो योगी भी तो युवा हैं। अरे वो सब लोग बाबा है, हम क्या करें। बाबा है तो मतलब आप तो हिंदू हैं, तो बाबा में थोड़ी ब्रांडी नहीं लगती आपको? तो बाबा में ये ब्रांडी हमको अच्छी लगती है। मान लीजिए जैसे लोग कह रहे हैं उनके बच्चे नहीं है, हम बाबा हैं। बाबा जिनके बच्चे नहीं हो जानते हैं क्या है, मतलब जैसे बाबा लोग हैं उनके बच्चे नहीं हैं तो क्वालिटी क्या जान पाएंगे देहात की। लोग कहते हैं कि जिसके बच्चे नहीं है वो बेईमानी नहीं करेगा। वो तो पक्का मेहमान होगा। क्यों? उसको सारी संसद बटोरना है, जो जिसके बच्चे होंगे सबको खर्चा करना है। अच्छा जी। और बाबा को बटोर कर रखना है? बाबा को बटोर के रखना है। और बाबा ने सुन लिया तो क्या करेगा? सुन लेगा, मेरा क्या करेगा, कत्ल कर देगा बस, और क्या करेगा। डर नहीं लगता बाबा? नहीं हम डरते नहीं।
बाबा तो कह रहा है वो बुलडोजर चला देता है। अरे तो चलवा दीजिएगा। कौन यहाँ हराम की कमाई रखी है तो हमारे पास बुलडोजर चला देगा? हैं जी इतने दीवाने हो अखिलेश के आप? जी पक्के वाले? पक्के वाले केवल केवल साइकिल की वजह से? जी। ये तो बहुत बहुत मजबूत आदमी है। आपका नाम क्या दादा? शिवनारायण वर्मा। शिव नारायण वर्मा। आप भी इसी गांव में रहते हैं? जी हाँ, हम लचवर में रहते हैं। हाँ, पास में रहते हैं। क्या हालात क्या हैं गांव के? हालात हमारे यहाँ के हालात बहुत अच्छे बहुत खराब हैं। पहले तो अच्छे बताओ, अच्छे क्या क्या है? अच्छे ये हैं, इन्होंने कहा तुम्हारा दुगनी करेंगे। हाँ। तो आज के 5 साल पहले धान जो रहा है 1500 1550 बिक रहा है मोटा, आज बिक रहा है 1100 साढ़े 1100 रुपये। अरे मर गए है ये तो कम हो गया। हाँ, नहीं अच्छे हालात ना बता रहे हैं। हाँ, हाँ। फिर रात में सोना हराम हो जात, खेत में खड़े रहो, मारू साढ़ा जाऊ मारा रहे। ठीक, रात भर गांव में रहते हो? गांव में खेत में रहना पड़ता है। खेत में पूरी रात? और क्या, जब गेहूं रखाना है तो रहना पड़ेगा। ये तो जाड़ों की रातें हैं, ठंड की रातें हैं। अरे तो ऊपर नेता को क्या मालूम हो काशकार कैसे गुजरता है। लेकिन बाबा ने एक काम तो अच्छा किया, देखो गाय वाय को ध्यान तो रखा है, गाय वाय के लिए तो बड़ा। क्या रखा है? अरे उसको बंद कराते हैं, वो खोल कहाँ देते हैं, चारा पानी नहीं देते, और क्या होगा गायों को भी? होगा। तो ये दो हालात अपने अच्छे बताए कि महंगाई दुगनी की जगह कम हो गई। अब आज के फसल चौपट सर पड़ गई। सुनिए, आज के 5 साल पहले जो अधिकारी पावत रहा है 38,000 वेतन, वो पा रहा है 50,000। हम लोग DAP पा रहे हैं 800 में, आज पा रहे हैं 1450 में। और खाद खाद की बोरी का वजन, उतना ही कम हो गया। यूरिया को 5 किलो कम हो गया। रेट घटाएं तो यूरिया घटा दें। ठीक, DAP 800 की मिल रहा है पहले 5 साल पहले, आज मिल रहा है 1450 की। तो हम लोग कहाँ खुशहाल रहेंगे? तो ये तो बड़े आप देखते हो टीवी पे इतना बड़ा आता है कि योगी सरकार ने किसानों के लिए इतना बढ़िया कर दिया, आमदनी बढ़ा दी, अखबारों के विज्ञापन आते हैं। ये पढ़ते नहीं हैं? अरे हम लोगन के यहाँ डीजल भरा पैसे नहीं जो हाथ हैं। क्यों? जब धान सान से मद्दा बिक रहा, जानवर चरे लिए, तो हम लोग कहाँ ऊपर पर गए? महंगाई ज्यादा बढ़ गई है। और क्या, हम काश्तकार का कोई सामान महंगा नहीं हुआ। काश्तकार का सामान महंगा नहीं हुआ और डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, खाद बढ़ गई, खाद के रेट भी बढ़ गए। अच्छा, बाकी जो खाने पीने की चीजें हैं, सरसों का तेल और राशन, इन सब का क्या हालात है? राशन का क्या हालत है? हाँ। राशन हम तो बता रहे हैं 1200 रुपये मिनिमम धान है। अच्छा, धान की खरीद जो होती है, गेहूं की खरीद सरकार करा रही है? सरकार करा रही, बड़े लोगों के माफिया लोगों ने खरीदा था, हम लोगों ने कभी नहीं खरीदा जाता। बाबा हमारे योगी कह रहे हैं कि माफिया पे तो बुलडोजर चला दिया उन्होंने। अरे बताओ, इतने लोग खड़े, कोई बेच पाओ वाले भी बताओ। मतलब मुख्य बात यह है कि किसान परेशान है, बस है ना? तो वर्मा लोग तो सुना है कि बीजेपी की संख्या, आप तो कैसे वर्मा हो, आप सपा के साथ हो? हम समझ लो बेकार वर्मा है। अच्छा, इस इलाके के जो वर्मा लोग हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से बताना, देखो पूरे इलाके के वर्मा लोग किधर ज्यादा है, भाजपा में या सपा में? पहले थे ना, अब वो हैं, लेकिन पहले किधर थे? पहले रहा 80% रहा पहले बीजेपी में, अब 20% बीजेपी में, 80% सपा में। पहले 80% था भारतीय जनता पार्टी में, 20% था समाजवादी पार्टी में, और अब 80% है समाजवादी पार्टी में, 20% है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा बिल्कुल दादा, बिल्कुल ईमानदारी था ना, इसका कारण क्या है? कारण आपसे तो सर बता दिया कि मान लीजिए काश्तकार खेती से परेशान है। धान टाली ले जाओ, 15 दिन टाली हम खेत यहाँ ट्रैक्टर हुआ खड़े रखबे तो यहाँ बोलबे कैसे ट्रैक्टर हुआ खड़ा रही, 15 दिन 20 टाली हमारे खड़ी रही, फिर तौला जाई, फिर परेशान तो आदमी यहाँ उन्हें पौने दाम बेच लिए, तो कोई जाग क्या करे। अच्छा, तो अखिलेश आ जाएंगे तो इस समस्या का निदान हो जाएगा? अब हो सकता आस लगाए ना होगा, फिर वही दशा होगी, जैसे इनकी होगी वैसे होगी। अच्छा, एक बात और कही जाती है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पिछड़ी जातियां और दलित जातियां, वो जो है पिछड़ी और दलित जातियां, वो हमारे साथ हैं। वर्मा लोग पिछड़ी जाति में आते हैं, दलित जाति में आते हैं? पिछड़ी जाति में आते हैं। ये लोग दावा कर रहे हैं कि पिछड़ी जातियां बीजेपी के साथ हैं। सर चाहिए जी के साथ हूँ, लेकिन हम बता दें, हम कल कच्छ जो है पहले 99 में हो जाता है रिचार्ज, अब 260 रुपये में रिचार्ज, और ऐसा है कि नहीं है? तो हर तरफ से तो हमारी गर्दन कसी जा रही है गरीब आदमी। तो मतलब अच्छा, गांव में ये तो महंगाई की बात हो गई, परेशानी की बात हो गई, लेकिन कुछ चीज़ें तो अच्छी की हैं। राशन फ्री में दिया है। हमारे लोगों का औकात 2 किलो गेहूँ 3 किलो चावल के औकात हम लोगों की यही समझ रखी नहीं कि ये सब पागल जनता है। राशन की कितने दिन दिया हो फ्री भाई? ये एक सेकंड में भी अभी आता हूँ, अभी आपके पास भी आता हूँ। ये राशन
के साथ साथ गैस का सिलेंडर फ्री में दिया है। का हमका लोगन के दहीन सभी को दिया हो तो गांव में जितने नहीं नहीं सभी कैसे दिया, हम तो नहीं पाए। 100 आदमी है जिसमें 10 आदमी तो 450 का रहा 900 950 कर दीन तो वहाँ लोग फ्री लोगन के बांट दीन तो गर्दन तो हमारे लोग बड़े लोगन कसी के। अच्छा बताइए कि आपका कहना है कि सिलेंडर का रेट महंगा कर दिया, राशन अगर सिलेंडर दे दिया तो रेट महंगा कर दिया, ये कहना है ना आपका। वो जो है सिलेंडर जो है जिनको मिले हैं वो भरवा पाए दोबारा? अब वही टाइम तो फ्री पाएगी, अब भरवा पाओ या ना पाओ, इतनी महंगे भरना भरो पे हैं। अच्छा मकान दिए हैं, शौचालय दिए हैं, उनकी क्या हालत है? भैया जी का जो पावा है उसकी हालत बोला हम तो हाँ, पाए नहीं। आपके आसपास के गांव के लोग वो आपकी जो पाए होंगे संगी साथी हैं, पाए हैं कुछ लोग, वो वोट दे रहे हैं बीजेपी को? वो जाने उनका काम जाने, लेटिन बनी वो सब गड़बड़ बनी है। पहले गिर गए। आपका नाम क्या है? शिवनाथ। शिवनाथ भाई, आप पूरा नाम बताइए। शिवनाथ यादव। अरे फिर तो आप तो यादव तो अरे तो यादव है क्या? यादव की वोट नहीं है क्या? ये यादव वोट नहीं डालने जाता है क्या कि यादव अलग से पैदा होके आया है? वो कहते हैं कि भैया मैं अभी आपके बताता हूँ, वो कहते हैं कि भैया यादवों को तो हम मानते ही नहीं है, वो तो यादव को वो मानते नहीं है ना, तो ऐसे ही गवर्नमेंट बना ली होगी उन्होंने। यादव है नहीं ना यूपी में। कम से कम इस सरकार में तो देख के लगता है कि यादवों की कभी आपने आसपास कोई जिले में डीएम, एसपी, दरोगा, एसडीएम को सुना यादव होता हो? नहीं होता तो नहीं सुना है, लेकिन कम से कम उनको यादव जो हैं, तो अगर यादव ने वोट नहीं दिया होता तो ऐसे ही बन गए थे। तो पिछली बार यादवों ने वोट दिया था बीजेपी को? वो वोट दिया था कि हमारे बाबा आएंगे, अच्छा काम करेंगे। हाँ। तो इतना अच्छा काम किया है बाबा ने, खाली क्या किया, राशन फ्री में बांट रहे हैं कि जो इंसान काम करने योग्य है वो भी ये काम नहीं करेगा। जो काम करने योग्य है, जो उसको फ्री में खाना मिल जाएगा तो काम क्या कैसे करेगा? तो बाबा ऐसा क्यों कर रहे होंगे फिर, फ्री में क्यों बांट रहे वो इसलिए फ्री में बांट रहे हैं कि उनका नाम होगा तो वोट मिलेगा। वोट नहीं मिलेगा, इस बार बाबा को वोट नहीं मिलेगा? वोट नहीं मिलेगा। देखो एक ईमानदार आदमी, उसका घर परिवार कुछ है नहीं, गेरुए वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति, तब भी अरे वोट नहीं करोगे? इतना गेरुए वस्त्र पहने है कि एक कोई इंसान पैसा वाला जाता है कहीं भी उसकी सुनवाई होती है, गरीब जाता है भी बताएं तो थाने पहुंच जाएं तो 20 लाठी मार के खेत दी जाएंगे। वो चाहे भाजपा का मतलब सांसद फोन कर दे या विधायक फोन कर दे, उसकी सुनी नहीं जाती है। इतना काम अच्छा किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक की भी नहीं सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाती है। क्यों? अब क्या पता है, उनका कोई सिस्टम है। अच्छा ये गांव में कहा जाता है कि जो सरकार है ये कुछ ठाकुरों की ज्यादा ऐसी बड़ी बड़ी लोग बातें करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं भैया ऐसा है, देखो जो वो करते हैं वो वही करते हैं भैया, अपनी वाली करते हैं। अब ये बता दिए, आपने सर पूछा हमसे कि आप यादव हैं तो इसलिए यादव को बाबा की जरूरत नहीं है। हमारी बात सुनिए, तो वैसे बाबा जिसकी सुनते हैं, ठाकुरों की सुनते हैं, तो उनको ठाकुरों की जरूरत है, यादवों की जरूरत नहीं है। तो बाबा मान ही गाना यादवों से, उसको पता है आप लोग वोट नहीं करोगे, पिछली बार कर दिया तब नहीं करोगे। नहीं तो हम इसलिए किए थे कि भाई आए हैं तो हमारा कुछ भविष्य अच्छा होगा। तो इतना अच्छा भविष्य हुआ है कि हमारे बच्चे जो है 5 साल के 7 साल के हैं, जिनको नाम लिखना आता था इंग्लिश में नाम लिख लेते थे, आज उनसे पूछ लो तो नाम है, वो ये नहीं लिख पाएंगे, 1 2 नहीं लिख पाते हैं। ये स्थिति है हमारी। तो बाबा की कोई चीज़ अच्छी लगी आपको, नहीं लगी? हमको उनकी बात इतनी अच्छी लगी है कि इतना कर रहे हैं कि वो फ्री राशन दे रहे हैं तो इंसान पेट भर रहा है, बस इतना अच्छा कर रहे हैं। तो जिनको राशन मिल रहा है वो तो वोट देंगे बाबा को, वो भी नहीं देंगे? वो वोट काहे को देंगे? वो भी नहीं देंगे? काहे को देंगे? अरे फ्री में राशन मिल रहा है, मकान ये मिल गया, बताइए, सिलेंडर मिल गया। हमारे बच्चे अशिक्षित रहेंगे, बका पेट का हमारे दम नहीं है कमाने के क्या? तुम उनका हम फ्री में राशन खाएंगे? लो ये बढ़िया, राशन दे तो भी अच्छी बुरी, गुस्से और ना दे तो भी गुस्सा। नहीं तो वो गुस्से वाले तो राशन से एक बात बताओ यार, राशन से वोट मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं, राशन से वोट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, सारा पैसा बेकार गया इनका। सब- अच्छा नहीं, अच्छा चलो राशन से नहीं मिलेगा, वो जो कहते हैं 80-20 मतलब हिंदू एक हो जाओ मुसलमान एक हो, इससे तो वोट मिल जाएगा। किससे? इससे हिंदू मुस्लिम को खाली ये मुसलमान है, इनका ऐसे निकाल के हाथ काट के दिखाओ खून कैसे मुसलमान है का? हिंदू मुसलमान अच्छे नहीं होते हैं का जैसे बोलते हैं? बाबा तो कह रहा है कि 20% यहाँ केवल। ये जकरिया गांव है, जकरिया गांव है, उसके पड़ोस में मुसलमान रहते हैं। अगर बगल का घर जलने लगेगा तो का वो हिंदू लाके वहाँ कहीं से लाके बुझवा देंगे? जाएगा तो बगल का पड़ोसी मुसलमान ही बुझवाएगा। तो ये बाबा योगी जी फिर ऐसे 80-20% क्यों करते रहते हैं? अब वो उनकी राजनीति है, राजनीति में क्या करे, जो इंसान पीस रहे हैं वो पीस रहे हैं।
करना चाहिए क्या मुख्यमंत्री को, कैसी है ऐसा? अब करना क्या चाहिए, व्यवस्था देखिए, जो किसान मेहनत कर, कितनी मेहनत करता है किसान, एक पौधा जब रोपता है तो उसकी मतलब लागत में कितना आता है, अब उसका मतलब मूल राशि जो है नहीं मिलेगा तो किसान क्या करेगा, वो बौखला आवारा जाएगा। पशुओं की समस्या है इधर भी बहुत आवारा पशुओं की समस्या है। लेकिन आप देखो, आप तो यादव लोग बड़ा गाय को, जानवरों को, फसल को, गाय खास तौर से पालते थे, गायों की तो रक्षा करिए बाबा जी। तो गायों की रक्षा इतना कर रहे हैं कि आप खेत जाके के देख लीजिए, अगर एक बांस गाड़ा अगर कुछ बांधा हो तो आप आइए हमसे कहना, अभी चल के दिखवा दें अपनी। मतलब गाय भी ठीक ठाक नहीं है। नहीं तो अब भाई हम वो गाय हैं, हमारे में चरेंगी, इनके में चरेंगी, ये खेत देंगे इनके खेत में, वो खेत देंगे इनके खेत में। आपका नाम क्या था? कन्हैया लाल यादव। कन्हैया, नाम बड़ा अच्छा है आपका, कृष्ण भगवान का है जी बिल्कुल, ये है दोनों ना? हैं। अच्छा, आप भी यादव हो? हाँ जी अरे बाप रे, आप भी अखिलेश यादव की तारीफ करोगे आप? बिल्कुल, जो सही होगा उसकी तारीफ तो करेंगे। तो ये तो अपने जो पुराने वाले यादव भाई हैं, इन्होंने कहा था कि पिछली बार तो यादवों ने वोट दिया था हाँ, बीजेपी को। 30-40% यादवों ने हमारे क्षेत्र के बीजेपी को वोट दिया था। 30-40% यादवों ने। हाँ तो तब अपने अखिलेश भैया को छोड़ गए थे आप? बिल्कुल छोड़ दिए थे कि अब देश के लिए बात होगी, राष्ट्रवादी बात होगी। अब तो राष्ट्रवादी आ गए, तो अब क्यों राष्ट्रवादी बात कहाँ होती है, वो तो इस समय बीजेपी भारत की नंबर 1 अमीर पार्टी बन चुकी है। ये पता है आपको? और क्या, सर्वे आते हैं, अब आदमी बेवकूफ़ नहीं है, सब शिक्षित हो चुके हैं। और बाबा जी का मकसद है, वो आरएसएस के हैं, भगवा आतंकवादी। भगवा आतंकवादी उनका मतलब है कि पिछड़े सभी अशिक्षित रहें, बेरोजगार रहें, तब वो हमारे कदमों के नीचे वैसे धूल की तरह रहें जैसे पहले थे। अरे बाप रे बाप, बड़ी भयंकर बात बता रहे हो। आपका कहने का मतलब है कि बाबा भगवा आतंकवादी, बाबा का मतलब है कि पिछड़े वंचित समाज के जितने लोग हैं वो उससे इतने दबे कुचले पड़े रहे। सिर्फ हम लोग, हमारे लड़के IAS PCS करे, पिछड़ों की जो MBBS की सीटें थी वो भी खत्म कर दी बाबा जी ने, केंद्र सरकार की मोदी जी ने। अरे आपको इतना सारा ज्ञान बिल्कुल आता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो 5 किलो अनाज देके जो समझ रहे हैं कि आदमी वोट दे देगा, 5 बीघा गेहूं हमारा खुद चढ़ गया, साढ़ देवता चढ़ गए बाबा जी के साढ़। बाबा जी के साथ? बाबा जी के बाबा जी के साथ कहाँ से आ जाएंगे? बाबा जी के साथ, बाबा जी उनका बंदोबस्त करवाए। देखे करपिया में गौशाला बना हुआ है, वहाँ पर 10 गायें मर गई हैं भूख के मारे, उनके चारा का इंतजाम करिए। जब गाय के लिए इतना पैसा आप वहाँ से ले रहे हैं तो करिए। बाकी राम नाम मंदिर बनवा रहे थे, उसमें चंदा का भी, घोटाला का भी आरोप लगा है बाबा जी के ऊपर, उसकी भी पुष्टि हुई है। मतलब वहाँ पे मंदिर में भी चंदा, मतलब अब बाबा जी को जानना है, वो अपनी गोरखपुर सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं, वहीं अपनी मठ को वापस चले जाएंगे, जनता ने ठान लिया है। एक बार बताइए, एक ना बीवी ना बच्चा, शरीफ आदमी, यही तो हम लोगों से गलती हो गई। आजकल आदमी अपना मकान भी किराए पर देता है तो पूछता है शादीशुदा हो। हम लोगों ने तो बिना शादीशुदा, बिना लड़के बच्चों वालों को देश की गद्दी दे दी, प्रदेश की गद्दी दे दी। उनको क्या पता कि लड़के बच्चों के दर्द क्या होता है, खर्चा कैसे चलता है। इतनी महंगाई में घर का खर्चा चलाना आसान नहीं है। वो तो पूरा प्रदेश चला रहे हैं, पूरा प्रदेश इसी तरह चला रहा है, बेचारे परेशान है। गरीब आदमी जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। नाम आपका कन्हैया है, वो कन्हैया जी का मंदिर बना रहे हैं और आप उनसे नाराज हो रहे हो। मंदिर वो नहीं बनवा रहे हैं, अयोध्या का मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया है। अयोध्या का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। किसी की भी गवर्नमेंट होती, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसको बनवाना ही पड़ता। बाबा कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आएंगे तो मंदिर रोक देंगे। नहीं रोकेंगे नहीं, उनसे अच्छा, उनसे जल्दी बनेगा मंदिर। पक्की बात है, पक्की बात है ये। आपका नाम क्या दादा? आपका नाम? कासिम नाम है। कासिम, मोहम्मद कासिम। हाँ जी। तो बाबा जी तो कहते हैं 80-20% बुरा लगता है, थोड़ा थोड़ा? नहीं, हमको तो भाई नहीं बुरा लगता है। नहीं लगता है? ये जो गांव में जो ये बातें की जाती हैं हिंदू मुसलमान, एक मेरे साथी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई खून तो सबका एक होता है। क्या लगता है कासिम भाई, ये बातें क्यों करते हैं ये लोग? अब लोग तो खैर हर मेर की बात करेंगे, परेशानी जिसको जैसी है वैसी बात करेगा। क्या लगता है कासिम, इस मुल्क की चिंता जितना कन्हैया को है, मैं अभी जिनसे बात कर रहे थे, उससे क्या कम कासिम को होगी? नहीं, हमको तो भाई कोई परेशानी दिक्कत नहीं दिख रही। हमको तो जो चाहिए वो मिल रहा है, और राशन चाहिए, राशन मिल रहा है। बस राशन से काम चल रहा है? नहीं, राशन से काम ही चल रहा है, बस पेट चल रहा है इसी से। और गांव में जो खेतों में जो आवारा पशु वशु हैं वो आते हैं? अरे वो खुले हैं तो आएंगे तो ही है। आएंगे। हाँ। बंद क्यों नहीं करा पा रहा कोई? अब बंद का इसके लिए गौशाले बने हैं, मगर वहाँ पर सुविधा नहीं सही है, व्यवस्था सही नहीं, व्यवस्था सही है नहीं, तो क्या है। चलिए जरा और भी लोगों से बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? ननकू। अरे यार ननकू,
अरे आपकी बड़े दिनों से तलाशी ले भैया। मेरे जितने श्रोता हैं मुझसे पूछते थे ननकू ननकू कहाँ है। आज हम आए हैं बाराबंकी के, हमें ननकू जी मिल गए। ननकू जी पूरा नाम क्या है आपका? पूरा नाम ननकू। पूरा नाम ननकू, सिर्फ ननकू। अच्छा, ननकू करते क्या हो? कारपेंटरी। कारपेंटरी, मतलब वो आरी से लकड़ी बढ़िया बढ़िया बना के। क्या चल रहा है, माहौल कैसा लग रहा है? माहौल अच्छा लग रहा। बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? बीजेपी। बहुत अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? सब चीज़ की व्यवस्था मिल रही है हमको। जैसे जैसे पान पराग खा रहे हो, मिल जाता होगा पान मसाला ना, है ना? ये सस्ता हुआ पान मसाला, महंगा हुआ? नहीं, सस्ता है, उतना है। 10 तक चाह रहे। जितना अखिलेश के टाइम में पान मसाला तो उतना ही है कुछ? नहीं, उतना है। उतना ही है, बड़ा तो नहीं? और सरसों का तेल भी बड़ा तो नहीं, महंगा तो नहीं हुआ? महंगा हुआ। महंगा हुआ? हाँ। क्या बात कर रहे हो? इतनी अच्छी बीजेपी सरकार में महंगा हो गया? हाँ। और पेट्रोल तो सस्ता हो गया होगा? पेट्रोल तो सस्ता हो गया होगा पहले से? पेट्रोल पहले से सस्ता हुआ। पहले सस्ता हुआ ना? हाँ। जब मतलब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो महंगा था, बीजेपी की सरकार में पेट्रोल सस्ता हो गया? नहीं, पहले सस्ता रहा, अब जब ई विचर में महंगा होगा उससे सस्ता अब हुआ है। उनकी सरकार में तो सस्ता है बीजेपी की। बीजेपी सरकार में सस्ता है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। पहले महंगा था, जब से बाबा बने हैं, मुख्यमंत्री बने, तब से पेट्रोल सस्ता हो गया है। नहीं, महंगा हो गया। महंगा हो गया है? हाँ। अरे आप तो कह रहे बीजेपी की सरकार अच्छी है, तो मतलब जो चीज़ आपको महंगी बेचे वो अच्छी है? अरे तो हमका 1 लीटर चाहिए पेट्रोल, वही में काम हमारा चल जाते। केवल 1 लीटर में? हाँ का। अच्छा, और सरसों का तेल कितना लग जाता है? सरसों का तेल लग जाता है आधा किलो हफ्ता में। हफ्ते में? वो तो सस्ता हो गया होगा। सरसों का तेल खरीदते ही नहीं है, खेती खुद है हमारे पास। अरे खुद है ये। और खेती में वो आवारा पशु वशु तो आते नहीं होंगे ना? आते हैं। आते हैं? हाँ। अरे बीजेपी तो अच्छी सरकार है, तब भी आते हैं। अरे तो छोड़े गए तो आए क्यों नहीं। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? हम्म। योगी की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? बाबा की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि मतलब हर आदमी एक जैसा है, बड़ा छोट सब बराबर। सब बराबर है। हाँ। लेकिन ये लोग तो कह रहे थे कि बाकी बिरादरी को तो सुनते ही नहीं है लोग। नहीं, सुनते कैसे नहीं। सब सुनते हैं। क्या नाम है आपका? सतीश विश्वकर्मा। सतीश विश्वकर्मा जी। क्या हालात क्या हैं सतीश जी? ने क्या जानना चाह रहे हैं आप? पूरे हालात जहाँ आप रहते हैं, आपके आसपास के परिवेश के माहौल क्या, परेशानी क्या, राजनीति क्या? राजनीतिक हालात। सारे हालात। आपका जीवन पहले से अच्छा हुआ, खराब हुआ, परेशानियाँ क्या आ रही हैं? राजनीतिक हालात पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर हैं। ओके। अन्य सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में जन सुविधाएं बढ़ी हैं, काफ़ी मात्रा में बढ़ी हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कोई भी सुविधा का लाभ ना मिला हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं, किसान, मजदूर, खेतिहर, सारे लोगों को सभी योजनाओं का लाभ। महंगाई का क्या हाल है? महंगाई देखिए है, लेकिन जिस रेशियो में महंगाई होनी चाहिए उस रेशियो में नहीं है। अच्छा। महंगाई और ज़्यादा हो अगर इससे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं पेट्रोल 2014 में किस रेट में बिका था? आप बताइए। आप बताइए, 84 रुपये में बिका था। उस रेशियो में देखा जाए 125 में बिकना चाहिए, लेकिन अंडर 100 के अंदर है पेट्रोल। अच्छा, सरसों का तेल? सरसों का तेल है महंगा, तो उसका लाभ किसको जाता है? किसान को ही जाता है। सरसों कौन पैदा करता है? किसान को उसका लाभ मिलता है। तो जो किसान जितने में बेच रहा है उतने में मिल जा रही है सरसों? नहीं, उतने में नहीं मिल जा रही, लेकिन सरसों महंगी अगर है, तेल महंगा तो सरसों महंगी है, और सरसों महंगी बिक रही तो उसका सीधा लाभ किसान को मिलता है। तो सरसों अगर 200-300 रुपये, 400 रुपये हो जाता तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा ना? जितने महंगे अनाज जितना ही महंगा हो, उसका लाभ सीधा किसान को जाएगा। किसान को जाएगा उसका तो लाभ। मतलब आप चाहते हैं कि जो है सरसों का तेल 400 रुपये हो जाए और गेहूं? नहीं, हम चाहते नहीं, चूंकि हम भी खरीद कर खाते हैं, ये नहीं चाहते। सरसों का तेल महंगा ज्यादा हुआ है, नहीं, ये मानी हुई बात है। आप तो कह रहे हैं लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ चीजें महंगी हो गई, जैसे सरसों का तेल है, जिसे लोग पेट्रोल डीजल का रोनर होते हैं। तो ये तो रेशियो। आपने बता दिया। सिलेंडर, गैस सिलेंडर कैसे महंगा? इतनी इस रेट में तो ब्लैक में मिलता था 1000 के समथिंग पहले भी। अच्छा, तो अब वो आसानी से मिलता नहीं था। अब ब्लैक के बराबर हो गया बस केवल, है ना? आसानी से मिलता नहीं था। अब डोर टू डोर उज्ज्वला गैस कनेक्शन घर घर हो गए, और गैस की सप्लाई बढ़ी है, मांग बढ़ी है, और उसके बाद भी घर घर पहुंच रही गैस। पहले गैस के लिए लोग लाइन लगते थे और साइकिलें उठा जाती थी। आज मालूम है नंबर हमारा आया नहीं है कि गैस खत्म। अच्छा, तो इतना अब जो है आपका कहना है कि गैस का सिलेंडर जितना महंगा होना चाहिए उतना नहीं है, और जितनी महंगा अनाज होगा उतना ज़्यादा फायदा है। इतना ज्ञान कहाँ से लाए हैं आप? नहीं, देखिए, कौन सी पाठशाला? महंगाई
कि हम विरुद्ध हैं। नहीं, अरे आप ये तो कह हमने रहे नहीं हैं, कहा। आप तो कह रहे लेकिन हैं कि महंगा जितना महंगा होगा, मैं ये जानना जितना महंगा नहीं, हमने कहा अगर सरसों का तेल महंगा है तो उसका लाभ भी विश्वकर्मा- किसान को जाता हाँ, है। नहीं जाता है, विश्वकर्मा- सरसों के तेल किसी फैक्ट्री में सरसों नहीं बनती है, नहीं, ना नहीं, बिल्कुल सरकार के घर तो में मैं बनती मैं है। आपसे पूछा मना कर, मैं कह रहा हूँ सरसों का तेल अगर 500 रुपए का हो जाएगा, लेकिन अच्छा उसका रहेगा। लाभ किसान को जाता है, हमको खरीदना पड़ता है, हमको महंगा है। मजदूर वर्ग के घर में तो सरसों नहीं अगर- पैदा अगर- होती अगर है। सरसों का तेल 500 रुपए हो जाएगा तो फायदा ही तो हो जाएगा आपके हिसाब से। किसान को जाएगा फायदा। हाँ, जाएगा उसका ना। लाभ तो किसान किसान को किसान जाना जो चाहिए। रोना रो रहा है, हम किसान की बात कर रहे हैं। किसान क्यों रो रहा है? किसान कम पढ़ा लिखा है क्या? किसान क्यों रो रहा है? क्यों, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो किसान रो क्यों रहा किसान है? सारे जितने पढ़े लिखे सब किसान के घर के ही हैं। अच्छा, तो ये तो फिर रो क्यों रहा है, परेशान क्यों है? किस बात को लेकर परेशान आप है? ही बता रहे हैं कि किसान रो रहा है, अभी आप कह रहे थे किसान रो नहीं, रहा है। जैसे अभी हमने सुना कि लेकिन कोई ये सांड अद्भुत- सांड ये- की बात कह रहा हाँ, था, हाँ। तो किसने छोड़ा है आखिर? ये किसान ने ही छोड़े हैं। अच्छा, ये जितनी आखिर जितनी एक एक समस्या अगर है- गाय पकड़ के बांध ली जाए, हर किसान पकड़ कर बांध ले, जब तक गाय दूध देती तब तक हम उसको दूध लेते ये हैं। सारा ज्ञान जो है वो अभी इसी सरकार बनने के बाद क्यों आया? पहले तो ये आवारा पशु सरकार में हो जाते तो बहुत दुखदाई होते थे। ये पहले- जो सारा ज्ञान आप दे रहे हैं कि महंगाई, अनाज महंगा हो जाएगा, हम बड़ा- ज्ञान नहीं दे रहे, सच्चाई का मैं- सच्चाई मैं- बयान मैं कर ये रहे हैं। जानना चाह रहा हूँ, ये सच्चाई कहाँ से आती है? मतलब कोई सच्चाई बयान कर रहे हैं। कोई पाठशाला होती है, कोई ये पाठशाला, फैक्ट्री ये आती सब है। घर की पाठशाला ही ये तो, हम जितने लोग यहाँ पे पाठशाला खड़े लगाए हैं, तो बैठे हैं। मेरे यहाँ जिस पाठशाला में जितने लोग मेरे आसपास खड़े हैं वो सब महंगाई से दुखी हैं। आप हाथ खड़े करा दीजिए, बताइए भैया लोग, कोई महंगाई से खुश है विश्वकर्मा जी के अलावा? सब देखिए, सब मरद दुखी हैं। कोई अकेले एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ। अरे भैया लोग महंगाई अकेले है एक भी कहाँ? हाथ से खड़ा नहीं हुआ। भैया फिर बताइए, महंगाई है यादव जी, कहाँ? बताइए महंगाई से खुश है दुखी हैं? महंगाई- इधर इधर पहली आइए, बात तो इधर महंगाई आइए। है ही नहीं। इधर इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, जब इधर आइए। जब हमारी जरा- आमदनी जरा- बढ़ी है, हम आपसे पड़ोसी जवाब दे रहे हैं। नहीं, बात ये नहीं, ये भैया जी ने जैसे पेट्रोल वाली बात कही हमको बुरी नहीं लगी, हाँ। लेकिन ये बात हो गई मतलब पार्टीवाद वाली। हमारी बात सुनिएगा आप। ये सन 2014 की बात करें, सन 2014 में सिलेंडर की क्या कीमत थी, क्या ग्रेड मिलता था? उससे बहुत महंगा हो गया, कई गुना महंगा हो गया। तो क्या हमको लाइन लाग लेने में क्या तकलीफ है? हमको सस्ता मिलना चाहिए। जो सन 2014 में सब्सिडी नहीं आती थी क्या? 400 रुपये सिलेंडर था, हम्म। आज 945 950 रुपये का सिलेंडर है। 400 का सिलेंडर था, लेकिन वो बिलता था 1000 का बंधुआ। क्यों 1000 का कभी नहीं 1000 का, मिला? 900 कभी नहीं का, मिला। 1000 का मिलता सब्सिडी था। आती थी उस पर, पूछिए ना, पूछिए। सब्सिडी आती थी उस पर। गैस मिलती ही नहीं थी, ब्लैक से क्यों नहीं खरीदनी मिलती पड़ती थी? हम लोगों थी। का बराबर गैस मिली। गैस ब्लैक से खरीदनी पड़ती थी। 900 1000 का आपको मिलती सिलेंडर। थी? जी। आपको मिलती थी? जी। आपको मिलती थी? आदित्यनाथ की अकेले गैस- अकेले सभी- अकेले ना, ना, गलत अकेले बात। विश्वकर्मा जी को नहीं मिलती थी, ऐसा क्या होता है? नहीं, किसी को नहीं मिलती थी। गैस ब्लैक से ही अच्छा, खरीदनी पड़ती थी बंधुआ। इनका कहना ये है कि सरसों का तेल महंगा होगा गैस ब्लैक से तो खरीदनी किसान पड़ती थी, को, मिलती ही नहीं थी, किसी सरसों को का नहीं तेल मिलती महंगा थी। होगा तो किसान को फायदा होगा। हाँ, तो किसान क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा जब महंगी, जब आप सरसों इसी पैदा ही नहीं महंगी होगी, है, इस फसल में किसान देखिएगा कितना सरसों कैसे पैदा देख रहा करता है, उसको वो कैसे आगे पैदा कर करता है, लेगा? उसको भी आगे आगे अच्छा, खाना लोग बंद कर देंगे ये क्या? तो ये विश्वकर्मा जी का जो ज्ञान है, ये ज्ञान कहाँ से आता होगा? अरे भैया, सभी लोगों का ज्ञान पाठशाला से मिलती है, किसी को कम मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती किसी है। को ज्यादा मिलती है। विश्वकर्मा जी जी बस साहब। पदाधिकारी है बीजेपी के? सच सच बताइए, हाँ है भी, क्या है, किस पद पर है? इस समय जिला कार्य समिति सदस्य हैं। ये देखिए इतनी देर से किसान बन के बात कर रहे थे, हमसे बता रहे थे कि किसान- पेट्रोल महंगा हो। भाई नहीं, मैं मान लिया मजदूर भी हूँ। इतनी पहले देर तो से किसान हूँ, आप मजदूर देखिए मैं कितना, गाँव में रहता हूँ। देखिए कितना बढ़िया है। पहले जब हम आम किसानों से बात कर रहे थे, किसान अपना दुख दर्द बता रहे थे कि महंगाई हो गई है, हालांकि तब तक ये विश्वकर्मा जी आए और कहा कि हम भी बात करेंगे। हमको भी लगा कि अच्छे से किसान है, बहुत देर तक बात करते रहे, लेकिन जैसे हमने पूछा बीजेपी के पदाधिकारी, बोले हाँ मैं बीजेपी की जिला कार्य समिति का सदस्य हूँ। क्या नाम है दादा आपका? गुरुदयाल स्वर्गीय जगन्नाथ, ग्राम जकरिया बुधवारा, थाना सफदरगंज, जिला बाराबंकी। अरे वाह, आपने पता बहुत अच्छे स्टाइल में दिया। क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं और अब हमारा कार्य है कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। मैं युग सर्जन सैनिक हूँ गायत्री परिवार का। अरे वाह, गायत्री परिवार से जुड़े हुए। गायत्री परिवार तो मेरे ख्याल से गांव-गांव में संदेशा दे रहा है प्यार का हाँ। और सामाजिक सद्भाव का ना। आप लोग जो हैं वो सामाजिक जितनी कुरीतियां हैं उनको भी खत्म करने की दीक्षा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले स्वस्थ शरीर अपना, फिर स्वच्छ मन, फिर सभ्य समाज, फिर मधुर व्यवहार। बहुत अच्छा, गायत्री परिवार के ये अखिल विश्व गायत्री परिवार, सभ्य समाज, मधुर व्यवहार, बहुत अच्छा, और सबको साथ में लेकर के अपने लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए हम लोग कार्य करते हैं। बहुत अच्छा। मैं तो देख रहा हूँ कोई गांव ऐसा नहीं होता है जहाँ पे गायत्री परिवार के लोग बड़ा सकारात्मक काम ना करते हैं। हाँ, तो उनकी सोच अच्छी, जिसकी अच्छी चाह है, अच्छी सोच है, अच्छे कदम है, हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। बहुत अच्छा। थोड़ी सी बात राजनीति की हो जाए, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। राजनीति ये है कि मतलब अब राजनीति
साफ सुथरी सबका नहीं है। हाँ, माहौल खराब। हमेशा आदमी कुर्सी पर जब बैठ जाता है तब कुछ और बोलने लगता है, पहले कुछ और बोलता है। बोलना चाहिए तो सबको साथ में लेकर के चले, बात सबके हित की हो। उससे अच्छा तो वो है, झूठ अच्छा है जिसका किसी का अहित ना हो, वो झूठ अच्छा है और सच बोलने से कोई लाभ नहीं है। अच्छा, ये जो इस समय हम माहौल चल रहा हाँ, है, हम माहौल- पूरे प्रदेश में जो घूम रहे हैं, हाँ। तो हमको लग रहा है दो पार्टियों में मुकाबला लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। हाँ, समाजवादी पार्टी आखिर जब भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया तो जनता इससे क्यों विमुख हो रही है? जनता विमुख हो रही है। हाँ, बिल्कुल विमुख हो रही है। किसकी तरफ जा रही है जनता? जनता समाजवादी की तरफ जा रही है। कारण क्या क्या? कारण ये है कि देखिए, इतना ज़्यादा प्रलोभन न दिया जाए, लालच न दिया जाए, लोगों को यानी नपुंसक बना दिया। काम के बदले दाम देना चाहिए, फ्री नहीं देना चाहिए कोई चीज़। हमारे हिसाब से फ्री जो दे रहे हैं तो किसान गलत है ये सब। और ये जो जानवरों की बात आई, जानवर क्यों? ऐसा है कि इसमें किसानों का रोजगार छीन लिया गया। बैलों से खेती होती थी तो बैल की कीमत होती थी, गाय बाजार इसकी बंद कर दी गई तो धंधा चलता रहे। और ट्रैक्टर वालों को ये मौका मिल गया, उनसे पैसा मिलता है, सरकार को उनसे पैसा मिलता है, किसान से कोई पैसा तो मिलता नहीं। फ्री कर दिया, सिंचाई फ्री कर दिया और थोड़ा बहुत प्रलोभन दे दिया, 2000 रुपया यानी 6000 साल में दे दिया। ये क्या है तमाशा? काम के बदले दाम दे। हमको नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन काम तो चाहिए। इनको लगता है कि जिनको ये फ्री में राशन दे रहे हैं वो वोट दे देंगे। वोट क्या देंगे? सब खोल के दिखा देंगे कि वोट देंगे? खा लेंगे, जनता बहुत होशियार है, खा लेगी सबका और वोट नहीं देगी। ये तो हार जाएंगे फिर। बिल्कुल हार जाएंगे, देख लेना। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जब आए थे तो आप लोग तो गायत्री परिवार से जुड़े हैं, तो आप तो पूजा पाठ वाले आदमी होंगे, आपको भी अच्छा लगता होगा वो आए हैं तो? देखिए, ऐसा है कि ये औलाद वाले फूलो फलो यहाँ वहाँ दोनों हैं। जिसके आल औलाद नहीं वो दर्द क्या जाने। प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग है, वो कीमत क्या जाने। जिसके दर्द बेवाई न हो वो पीड़ा पराई क्या जाने। बात ये केवल संत से काम नहीं चलेगा, सख्त भी होना चाहिए। वो कहते हैं कि इनका सन्यासी है, इनका कोई घर परिवार नहीं है, बेईमानी नहीं करेंगे ये। बेईमानी तो बहुत ज्यादा करते हैं। दाढ़ी वालों से सावधान, पेट वालों से सावधान, मोछ मुंडन से सावधान। आदमी सज्जन होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, शिवाजी की तरह। योगी आदित्यनाथ नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ हैं? क्या सब है? क्या योगी आदित्यनाथ है? जगह जगह बवाल झगड़ा करा दिए थे उनका। क्यों जो- कराते हैं अरे बाबा झगड़ा क्यों कराते हैं? क्यों कराते हैं? क्या बताए, वोट का चक्कर है, ज्यादा देखें ज्यादा, बस वो वैसे हो ही गया सब काम उनका सब। बात ही हम लोगों ने गांव हरिपुर में बात करी, अलग अलग सोच के लोगों से बात करी, और बीजेपी के एक नेता भी आ गए, वो भी अपना ज्ञान दे रहे थे कि महंगाई बढ़ना चाहिए तभी अच्छा होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि कहीं गांव में दूर दूर तक हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तालिबान, दाढ़ी, छोटा पजामा चल नहीं रहा है। चल रहा है तो गांव में आवारा पशु खेत खा जा रहे हैं, ये चल रहा है। महंगाई दम निकाल दे रही है, ये चल रहा है। टीवी चैनलों में और अखबार के विज्ञापनों से सरकार नहीं बनती, सरकार बनती है गायत्री परिवार के इन जैसे बुजुर्ग से, जो साइकिल में घूम घूम के प्रचार करते हैं सामाजिक सद्भाव का, प्यार का, सत्कार का, और कहते हैं कि राजा वही होना चाहिए जिसकी औलाद हो, जिसका परिवार हो, क्योंकि दर्द वही महसूस करेगा। चैतपुर गांव से मैं योगेश के साथ में संजय शर्मा, 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। थैंक यू।